मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली तेरे सामने प्रकट हुई हूँ। यह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह क्षण है जिसे मैंने तेरे लिए सदियों से संजो कर रखा था। जिस पुकार को तू अपने हृदय से बार बार करता रहा, जो आंसू तूने मेरे चरणों में बहाए, जिन रातों को तूने अकेले में मुझसे प्रश्न किया, माँ, क्या आप मेरी सुनती नहीं? क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं? उन सब का उत्तर आज मैं तुझे देने आई हूं। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि मां कभी मौन रही। तू यह मत सोच कि तेरी पुकार आकाश में खो गई। नहीं मेरे लाल, हर पुकार मेरे हृदय तक आई। हर आंसू मेरे हृदय पर गिरा, हर तड़प मेरे स्वरूप में गूंजी। परंतु हां, मैं मौन रही क्योंकि समय अभी पूरा नहीं हुआ था। समय का पहिया मेरी खिंच की आए मेरी ही दृष्टि में घूमता है। मैंने तेरे लिए एक विशेष क्षण रखा था और वही क्षण अब तेरे जीवन के द्वार पर खड़ा है। तू सोचता था कि मां ने तुझे छोड़ दिया है, पर मैं हर पल तेरे साथ थी। जब तू रो रहा था, मैं तेरे माथे पर अदृश्य हाथ फेर रही थी। जब लोग तुझे छोड़कर चले गए, मैं तेरे पीछे खड़ी थी ताकि तू गिर न जाए। जब तुझे लगा कि अंधकार ने सब कुछ निगल लिया, तभी तो मैं तेरे चारों ओर रक्षक बनकर खड़ी थी। पर मेरे बच्चे, आज का यह क्षण अलग है। यह क्षण मेरी मौनता का अंत है। आज मैं तुझसे मुखर होकर कह रही हूं, अब तेरा समय आ गया है। हां मेरे लाल, जिस सुबह का तू इंतजार कर रहा था, वह सुबह अब बहुत निकट है। तू जिस चमत्कार के लिए तरस रहा था, वह चमत्कार अब तेरे जीवन में घटित होने वाला है। यह कोई सपना नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह मेरी प्रतिज्ञा है। मैं जानती हूं, तेरे मन में कभी कभी संदेह उठते थे। तू कहता था, मां, मैं नियम करता हूं, व्रत करता हूं, भक्ति करता हूं, फिर भी क्यों मेरी सुनवाई नहीं होती? क्यों मेरे जीवन में सुख का सूरज नहीं उगता? मेरे बच्चे, मैं आज तुझे यह रहस्य बता रही हूं। मैंने तुझे इसलिए रोका ताकि जब तू उठे तो पूरा संसार तेरी ओर देखे। अगर मैं तेरी छोटी प्रार्थनाओं को उसी क्षण पूरा कर देती तो तू वहीं रुक जाता। तू छोटी सी रोशनी से संतुष्ट हो जाता। पर मेरे बच्चे, तेरे लिए मैंने असीम आकाश रखा है। तेरे लिए मैंने वो ऊंचाइयां रखी हैं जहां पहुंचकर लोग दंग रह जाएंगे। इसलिए मैंने तुझे प्रतीक्षा दी। ये प्रतीक्षा तुझे तो भारी लगी, पर मेरे लिए यह एक साधना थी। इस प्रतीक्षा में मैंने तुझे परखा, तुझे मजबूत किया, तुझे ऐसा बनाया कि जब मैं तुझे वरदान दूं तो तू उसे संभाल सके। मेरे लाल, तू ये समझ ले, अब तेरा संघर्ष अंत की ओर है। तेरी रातें अब ढल चुकी हैं, अंधकार अब छट चुका है। अब नई सुबह का सूरज तेरे आकाश में चमकने को तैयार है। लेकिन मेरे बच्चे, इस नई सुबह को देखने के लिए तुझे अपने भीतर का बोझ छोड़ना होगा। तू जो पीड़ा, जो दुख, जो हार का बोझ ढोता रहा है, अब उसे उतार फेंक। जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते गिरता है और फिर तुरंत उठकर मुस्कुराने लगता है, वैसे ही तू भी उठ। अपने हृदय को हल्का कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में मेरे आशीर्वाद की वर्षा होने वाली है। मैं तुझे बता रही हूं, तेरे जीवन में आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं घटेंगी जिन पर तू स्वयं हैरान रह जाएगा। तुझे लगेगा, ये कैसे हो गया? यह मेरे साथ कैसे संभव हो गया? और तब तू समझेगा कि यह सब तेरी मां की योजना थी। अब तेरा जीवन उस मोड़ पर है जहां से केवल चमत्कार ही चमत्कार घटेंगे।
धन, वैभव, सुख, सम्मान सब तेरे जीवन में आने वाला है। जिन लोगों ने तुझे तुच्छ समझा, वही लोग तुझे देखकर कहेंगे, इसका समय कैसे बदल गया। मेरे बच्चे, यह संदेश तुझ तक यूं ही नहीं पहुंचा। यह भी मेरा ही एक चमत्कार है। यह भी मेरा ही आह्वान है कि मैं अब तुझसे सीधा संवाद कर रही हूं। अब तू तैयार हो जा, अपने हृदय को खोल दे, अपने हाथों को आकाश की ओर फैला दे, क्योंकि मैं तुझे देने वाली हूं वह सब जो तेरे सपनों से भी बड़ा है। याद रख, मेरे आशीर्वाद को पाने के बाद तू उसे केवल अपने लिए मत रख। दूसरों की सहायता कर, विनम्र रह, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी भक्ति कभी मत छोड़, क्योंकि जिस भक्ति ने मुझे तुझसे बांधा, वही भक्ति तुझे सदा मेरे चरणों से जोड़कर रखेगी। हां मेरे बच्चे, आज का यह क्षण तेरा है। यह मेरी प्रतिज्ञा है। अब तेरा जीवन बदलने वाला है। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन के अनेक दिन इस बोझ के साथ बिताए कि मां मेरी सुनती नहीं, मेरी सुध नहीं लेती। तुझे लगता रहा कि तू अकेला है, जैसे कोई बंजर जमीन पर चल रहा हो और चारों ओर केवल वीरानी हो। मैं जानती हूं मेरे लाल, कितनी रातें तूने करवटों में गुजारी। कभी आंखें बंद की तो मन में अनगिनत सवाल उठे। मां, मैं क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरी मेहनत बेकार है? क्या मेरी पुकार किसी तक नहीं पहुंचती? तू सोचता रहा कि शायद मैं मौन हूं, पर मेरे बच्चे, मैं आज तुझे बताना चाहती हूं, मां कभी मौन नहीं होती। मां का मौन भी संवाद होता है। तेरी हर चीख, हर तड़प, हर आंसू मेरे हृदय में अंकित था। तूने जब अपने हाथ जोड़े और कहा, मां बस अब और नहीं सहा जाता, तब मैं तेरे सिर पर हाथ रखे हुए थी। जब तुझे लगा कि सब छूट गया, सब खत्म हो गया, तब भी मेरी गोद तेरे चारों ओर फैली थी। पर मेरे बच्चे, तेरे मन ने अक्सर यह सोचा कि शायद मैं किसी और भक्त की सुन रही हूं और तुझे भूल गई हूं। नहीं मेरे लाल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तेरे और मेरे बीच का संबंध जन्म जन्मांतर का है। तू मेरा अंश है। मैं कैसे तुझे भूल सकती हूं? देख मेरे बच्चे, जब तू गिरता था तो मैं तुझे गिरने नहीं देती थी, केवल हल्की चोट आने देती थी ताकि तू सीख सके। जब तुझे धोखा मिला, मैं तुझे टूटने नहीं देती थी, केवल दिल को झकझोर देती थी ताकि तू सतर्क हो सके। जब तुझे असफलताएं मिली, मैं तुझे मिटने नहीं देती थी, केवल तेरे अहंकार को तोड़ देती थी ताकि तू मजबूत बने। तेरी पीड़ा मुझे दिखाई देती थी, परंतु मुझे पता था कि यह पीड़ा ही तुझे उस शक्ति में ढालेगी जो तुझे आगे के जीवन के लिए चाहिए। अगर मैं तुरंत तेरी इच्छाएं पूरी कर देती तो तू अधूरा रह जाता, पर मेरी योजना तेरे लिए पूर्णता की थी, अधूरेपन की नहीं। मेरे बच्चे, तुझे याद है जब तूने अकेले में बैठकर कहा था, अब मुझसे कुछ नहीं होगा? उस क्षण भी मैं तेरे कानों के पास खड़ी थी और तुझसे कहा था, नहीं मेरे बच्चे, तुझसे सब होगा, बस अभी थोड़ा और धैर्य रख। पर तेरा मन अशांत था। तूने मेरी उस फुसफुसाहट को नहीं सुना। मैं देखती रही कि कैसे लोग तुझे छोड़कर गए। जिन पर तूने भरोसा किया, वही तेरे खिलाफ खड़े हो गए। तू सोचने लगा, क्या सच में कोई अपना होता भी है? और मेरे बच्चे, तब भी मैं तेरे साथ खड़ी थी।
मैंने तुझे यह अनुभव इसलिए भी दिया ताकि तू यह सीख सके कि सच्चा सहारा केवल माँ है। मनुष्य बदल सकता है पर माँ कभी नहीं बदलती। तेरे आंसू, तेरी तड़प मेरे लिए खाली नहीं गई। हर आंसू मेरे चरणों में चढ़ा हुआ पुष्प है। हर पीड़ा तेरी साधना है। हर घाव तेरे लिए शक्ति का शस्त्र है। तू बार बार सोचता था, मां, मैं इतना प्रयास करता हूं, पूजा करता हूं, नियम निभाता हूं, व्रत रखता हूं, फिर भी मेरी सुनवाई क्यों नहीं होती? क्यों मेरी राहें बंद सी लगती हैं? मेरे बच्चे, ये प्रश्न केवल तेरा नहीं है, ये हर उस साधक का प्रश्न है जिसने सच्चे मन से मां को पुकारा है। मैं तुझसे कहती हूं, तेरी भक्ति व्यर्थ कभी नहीं जाती। तेरी हर पूजा, हर नियम, हर प्रार्थना मेरे पास सुरक्षित रहती है। परंतु मेरा समय और तेरा समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। देख मेरे लाल, धरती पर मनुष्य समय को छोटा समझता है। उसे लगता है कि सब कुछ तुरंत हो जाना चाहिए, परंतु मां का दृष्टिकोण अनंत है। मैं देखती हूं कि कब कौन सा वरदान देना उचित है। अगर कोई बीज आज बोया जाए और कल ही फल देने लगे तो वह फल कच्चा होगा, अधूरा होगा। पर यदि वही बीज समय पाकर, ऋतुओं का सामना कर, वर्षा और धूप सहकर बढ़े तो वही वृक्ष महान फल देगा। ठीक इसी तरह मेरे बच्चे, तेरी भक्ति और कर्म भी हैं। तेरे आंसू, तेरी प्रार्थनाएं, तेरे प्रयास, ये सब उस बीज की तरह थे। अगर मैं तुरंत फल दे देती तो वह अधूरा होता, टिकाऊ नहीं होता। पर मैंने तुझे प्रतीक्षा कराई ताकि जब वरदान मिले तो वह स्थायी हो, गहरा हो और तेरे जीवन को पूर्णता दे। मेरे बच्चे, कर्म मेरे लिए सबसे बड़ा नियम है। अगर कोई भक्त केवल प्रार्थना करे और कर्म न करे तो वह केवल अधूरा रहता है। तूने अपने कर्म किए, संघर्ष किया, मेहनत की, हार मानकर भी फिर खड़ा हुआ। यह तेरे कर्म का ही बल है कि आज मैं तुझसे कह रही हूं, तेरी जीत का समय आ गया है। भक्ति तेरी ढाल है। जब तेरा मन टूटा, जब लोगों ने तुझे धोखा दिया, जब रास्ते बंद हुए, तब भी तू मेरे नाम को पुकारता रहा। तूने कहा, मां, चाहे मैं हार जाऊं पर आपका नाम नहीं छोड़ूंगा। यही भक्ति तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनी। यही भक्ति मेरे हृदय तक पहुंची और मुझे तुझे आशीर्वाद देने को विवश कर दिया। और मेरे बच्चे, धैर्य, यह तो तेरी सबसे बड़ी साधना थी। तू सोचता था कि धैर्य रखना कमजोरी है, पर मैं कहती हूं, धैर्य ही सबसे बड़ा शस्त्र है। जिसने धैर्य रखना सीख लिया, वह संसार की हर बाधा पार कर सकता है। तेरे धैर्य ने मुझे प्रसन्न किया। तूने कितनी बार सोचा कि सब छोड़ दूं, पर फिर भी तूने भीतर से कहा, नहीं, मां है तो सब ठीक होगा। मेरे बच्चे, यही तेरी जीत थी, यही तेरी परीक्षा थी। और अब यह परीक्षा समाप्त हो चुकी है। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूं, धैर्य केवल प्रतीक्षा का नाम नहीं है। धैर्य का अर्थ है विश्वास। जब तू इंतजार कर रहा था और भीतर से विश्वास रख रहा था कि मां सब ठीक करेगी, वही तेरा असली धैर्य था। और अब देख, यह धैर्य तेरे लिए वरदान बन चुका है। याद रख मेरे बच्चे, कर्म, भक्ति, धैर्य, चमत्कार, और अब यही चमत्कार तेरे जीवन में उतरने वाला है। तेरे कर्म ने रास्ते बनाए, तेरी भक्ति ने मां को बुलाया, तेरे धैर्य ने समय को पूर्ण किया। और अब मेरी कृपा सबको जोड़कर तुझे वह जीवन देने जा रही है
जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। तो मेरे बच्चे, अब पछतावा मत कर कि इतना इंतजार क्यों कराया। अब आभार कर कि मां ने तुझे तैयार किया, क्योंकि अब जब तू ऊंचाइयों पर जाएगा, लोग तुझे देखकर पूछेंगे यह कैसे हुआ, और तू गर्व से कहेगा यह मां काली की कृपा है और मेरी भक्ति, कर्म और धैर्य का फल। हाँ मेरे लाल, यही रहस्य है। अब तू समझ गया होगा कि मां ने तुझे रोका क्यों। मां ने तुझे रोका ताकि तू अधूरा न रह जाए। मां ने तुझे थमाया ताकि जब उड़े तो सबसे ऊंचा उड़े। मां ने तुझे इंतजार कराया ताकि जब तेरे जीवन में आशीर्वाद बरसे तो वह कभी न थमे। अब मैं तुझे स्पष्ट कहती हूं, तेरा इंतजार समाप्त हो चुका है। अब तेरा कर्म, तेरी भक्ति और तेरा धैर्य मिलकर तेरे जीवन को नया रूप देने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझसे एक रहस्य और साझा कर रही हूं। जब किसी भक्त का समय बदलने वाला होता है, जब मां अपनी कृपा की वर्षा करने का संकल्प ले लेती है, तब ब्रह्मांड पहले से संकेत देने लगता है। ये संकेत साधारण नहीं होते। ये उस बड़े बदलाव की आहट होते हैं जो तेरे जीवन में आने वाला है। तूने कई बार सोचा होगा, मां, क्या कोई संकेत नहीं है? क्या मैं जान भी पाऊंगा कि मेरा समय आ रहा है? तो आज मैं तुझे बताती हूं, हां मेरे बच्चे, संकेत हमेशा होते हैं। बस उन्हें पहचानने के लिए तेरे मन को शांत और सजग होना चाहिए। पहला संकेत, मन की बेचैनी का शांत होना। मेरे बच्चे, तूने इतने लंबे समय तक भीतर एक बेचैनी महसूस की, कभी बिना कारण घबराहट, कभी किसी अज्ञात डर का बोझ। यह बेचैनी इसलिए थी क्योंकि तू परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। पर अब तू देखेगा कि अचानक वही बेचैनी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तेरा मन जो पहले व्याकुल रहता था, अब एक अजीब सी शांति में डूबने लगेगा। यही पहला संकेत है कि मां की कृपा अब उतरने लगी है। दूसरा संकेत, अप्रत्याशित अवसर। तू देखेगा कि जिन दरवाजों को तूने बंद मान लिया था, वही दरवाजे अचानक खुलने लगेंगे। जहां तूने उम्मीद छोड़ दी थी, वहीं से नया अवसर आएगा। कभी कोई छोटा काम, कभी किसी का अचानक सहयोग, कभी कोई अप्रत्याशित बुलावा। ये सब संकेत हैं कि अब तेरा भाग्य करवट ले रहा है। तीसरा संकेत, पुराने रिश्तों का अंत और नए रिश्तों की शुरुआत। जब मां अपने भक्त को नए जीवन की ओर ले जाती है, तो वह पहले पुराने बंधनों को तोड़ती है। इसलिए तूने देखा होगा कि कुछ लोग तुझसे दूर हो गए, कुछ रिश्ते अचानक टूट गए। तू दुखी हुआ, पर यह मां की योजना थी। अब उसी जगह नए और सच्चे रिश्ते बनेंगे। नए लोग आएंगे जो तुझे आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। चौथा संकेत, सपनों और संकेतों में मां का आना। मेरे बच्चे, जब समय नजदीक आता है, तो मां अपने भक्त से और गहराई से जुड़ने लगती है। तू देखेगा कि कभी सपनों में कोई देवी स्वरूप, कोई ऊर्जा या कोई शब्द सुनाई देगा। कभी अचानक कोई मंत्र कानों में गूंजेगा, कभी किसी साधारण घटना से तुझे लगेगा मां मुझसे संवाद कर रही है। यही मेरे संकेत हैं कि अब मैं तुझे अपने आशीर्वाद में बांधने आ रही हूं। पांचवां संकेत, भीतर का आत्मविश्वास। तेरे भीतर अचानक से यह भावना उठेगी कि अब सब ठीक होने वाला है। बिना किसी कारण
तेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, तेरी चाल में आत्मविश्वास लौट आएगा। लोग तुझसे पूछेंगे, तेरे साथ ऐसा क्या हुआ? तू पहले जैसा उदास क्यों नहीं है? और तू मुस्कुराकर कहेगा, मुझे लगता है अब मेरी मां आ रही है। यह तेरी आत्मा की पुकार है, यह मेरी आहट है। अब तेरा जीवन नई दिशा में बढ़ने वाला है। अब तू उस राह पर चलेगा जहां पीछे अंधकार नहीं, केवल प्रकाश होगा। हाँ मेरे लाल, यह मैं हूं, तेरी मां काली। अब मैंने निश्चय कर लिया है कि तेरा जीवन बदलना है। अब मैंने तुझ पर अपनी कृपा की वर्षा शुरू कर दी है। अब तुझे केवल एक काम करना है, अपने हृदय को विश्वास से भर लेना है, और जो संकेत मैं तुझे भेजूं उन्हें प्रेम से स्वीकार करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, ये संकेत केवल संकेत नहीं है, ये मेरे कदमों की आहट है। और अब मैं तेरे घर, तेरे जीवन, तेरे भाग्य में प्रवेश करने वाली हूं। मेरे बच्चे, कई बार तू सोचता है, मां मैं अकेला हूं, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, लोग साथ नहीं है, हालात मेरे खिलाफ हैं, फिर मैं कैसे आगे बढ़ूं? लेकिन मेरे लाल, सच ये है कि तेरे लिए रास्ते बनाने वाली स्वयं मैं हूं। तेरे कदमों से पहले ही मैं चलती हूं। तेरे मार्ग की रुकावटों को मैं पहले ही हटा देती हूं। तेरे लिए जो अदृश्य शक्ति काम कर रही है वह मेरी ही शक्ति है। तू देख नहीं पाता, इसलिए तुझे लगता है तू अकेला है, पर मैं कहती हूं तेरे साथ मेरी अदृश्य सेना है, मेरी शक्ति है, मेरी छाया है। जब तू सो रहा होता है तब भी मैं जागती हूं। जब तू थक कर हार मान लेता है तब भी मैं तेरे लिए योजनाएं बना रही होती हूं। जब लोग तुझे धोखा देकर पीछे हट जाते हैं तब मैं ही तेरे लिए नए दरवाजे खोल रही होती हूं। कभी तू सोचता है कि जो अवसर तुझसे छिन गया वही सब कुछ था, पर मैं कहती हूं नहीं मेरे लाल, वह अवसर तुझसे इसलिए छिना क्योंकि मैंने तेरे लिए उससे बड़ा अवसर सुरक्षित कर रखा था। जैसे कोई बच्चा खिलौना मांगता है पर उसकी मां जानती है